अब हम जावा में हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में बातचीत करेंगे और इसमें क्या होगा, एक बेस क्लास होगी और उसकी कई अलग 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 चाइल्ड क्लास रहेगी। एक चाइल्ड क्लास नहीं होगी, एक से अधिक चाइल्ड क्लास हो जाती है तो हायरार्चिकल इनहेरिटेंस हो जाता है। तो इसके लिए शुरू करते हैं। इसके लिए एडिट मान लो h1.java नाम से बनाते हैं और इसमें बेस क्लास रहेगी, मतलब बेस क्लास बेस सिंपल बनाया जाएगा। इसमें सीधा मेंबर ले लेते हैं, void बेस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन आई एम member of base class। इसके बाद ये अब इसकी चाइल्ड क्लास लेते हैं, C1 एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स बी और उसके बाद void child child1 system dot out dot print ln डबल कोट्स में I am member of child child 1 of base class।
अब यहाँ से सीधे कॉपी कर लेते हैं। मान लो हम एक और चाइल्ड क्लास लेते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। अब देखिए इसको C2 कर देते हैं। C2 कर देते हैं और यहाँ पे ऊपर चाइल्ड 1 लिया था, यहाँ पे चाइल्ड 2 ले लेते हैं और यहाँ पे भी चाइल्ड 2 ले लेते हैं। इस तरह से एक और भी ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। एक और ले लेते हैं, कंट्रोल V, C3 ले लेते हैं। जैसे इसकी जरूरत नहीं थी, 2 ही क्लास से काम चल जाता, लेकिन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 ले लेते हैं और यहाँ पे भी 3 ले लेते हैं। इसके बाद मेन क्लास ले लेते हैं। मेन यानी H1 क्लास ले लेते हैं, जिसमें मेन फंक्शन रहेगा H1। लिब स्टैटिक void main स्ट्रिंग में आज एक चीज बता देते हैं। पब्लिक स्टैटिक void main, पब्लिक का मतलब क्या हुआ कि किसी भी इस पैकेज से बाहर भी एक्सेस हो सकता है। स्टैटिक का मतलब डायरेक्ट हम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। void का मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। और स्ट्रिंग का एक क्लास का नाम इसलिए S कैपिटल रहता है इसमें, STRING। स्ट्रिंग कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए। इसके बाद ज़्यादा नहीं है, ये फोटो अगर इसके बाद हम अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? C1 C2 C3 का। तो पहले C1 को बनाते हैं। C1 OB1 इक्वल टू न्यू NEW न्यू और C1 का ब्रैकेट। इसके बाद OB1 से हम चाइल्ड CHILD चाइल्ड 1 कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा OB1 से हम बेस को भी कॉल कर सकते हैं। बेस का नाम क्या है? बेस फंक्शन का नाम बेस फंक्शन ही है। तो OB डॉट बेस BASE बेस कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी ये पहले ऑब्जेक्ट के लिए, इसी तरह से हम 3 ऑब्जेक्ट के लिए और ले सकते हैं, इसलिए कॉपी कर लिया इसको। कंट्रोल V 3 ऑब्जेक्ट है। ये C2 के लिए हो गया। ये ऑब्जेक्ट 2 ले लिया, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट 2 ले लिया, यहाँ पे चाइल्ड 2 ले लिया और यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट 2 ले लिया। ऑब्जेक्ट 2 से भी बेस कॉल हो जाएगा। इसी तरह से ये सबसे इजी
यहाँ तक हो गया था। इसके बाद तीसरे के लिए सबसे इजी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। ये सबसे इजी तरीका है इसका, इससे छोटा नहीं हो सकता है ये, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। इस यहाँ पर 2 करना चाहिए था, यहाँ पे 3, इस तरह से यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, और यहाँ पर भी तीसरे वेरिएबल से एक्सेस हो जाएगा। इसके बाद हम मेन क्लास को क्लोज करेंगे, और इसके बाद H1 क्लास को क्लोज कर दिया। इसको सेव किया, बाहर आए, यहाँ से हम इसको जावा सी कंपाइल कराएंगे। अब देखिए इसमें 3 एरर आ रही है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, नॉट फाउंड इन क्लास 2। देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। C1 में चाइल्ड 1 है, अच्छा सब में एक्सचेंज किया है। चाइल्ड सी है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। देखिए इसमें जो चाइल्ड क्लास थी, इसमें सी कैपिटल होने की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। सी सारे में स्मॉल, अगर कहीं पर भी कैपिटल रहेगा सी, तो यहाँ पर भी कैपिटल देना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन का नाम में हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। इसलिए अब ये ठीक चलेगा, ठीक हो गया है। रन करा के देखते हैं, कंपाइल हो गया है, इसको रन कराते हैं। ये देखिए ये सारी चीज़ें, इसका आउटपुट आ गया है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 का। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे हम। तो देखिए जैसे हमने ये C1 क्लास लिया, C1 क्लास में चाइल्ड 1 कॉल, अब यहाँ पे हम चाहें तो हम बेस क्लास का मेंबर कॉल कर सकते हैं, BASE, बेस, और ये या तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या दिस लगा के भी कर सकते हैं। देखिए पहले दिस लगाते हैं, अच्छा दिस डॉट, और इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, सब में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि सब में क्लास का नाम तो वही रहेगा, बेस है चूंकि। कंट्रोल V, जैसे इसमें भी यही हो जाएगा। कंट्रोल V, तीसरी, हाँ हो गया। अब देखिए अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेस यहाँ पे भी कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे भी डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ से भी करते हैं, दोनों तरह से कर देते हैं। कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया। अब ये देखिए बेस क्लास दो बार, एक तो क्लास फंक्शन चाइल्ड क्लास की फंक्शन में कॉल हो रही है, और एक बाहर भी कॉल हो रही है, दो तरह से कॉल हो रही है। रन करा के देखते हैं। अभी देखिए दो बार बात आ गई, आई एम मेंबर ऑफ बेस क्लास, आई एम मेंबर ऑफ चाइल्ड क्लास ऑफ बेस क्लास, और फिर आई एम मेंबर ऑफ बेस क्लास, यानी दो बार बेस क्लास आ रही है। तो इस तरह से हम हियरार्चिकल इनहेरिटेंस को सीखा। अब इसके बाद हम हियरार्चिकल इनहेरिटेंस के बाद आता है नंबर
कौन सी इनहेरिटेंस है फिर इसके बाद? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की बात करते हैं। उसके लिए पहले इसको खोलते हैं, सेव एज करते हैं, ऑल्ट F A, H2 सेव कर देते हैं। और इसके बाद देखिए B को C में कॉल किया, C1 की जगह C कर देते हैं यहाँ पे, और B एक्सटेंड किया, और C की जगह इसमें ले लेते हैं D को एक्सटेंड किया C में, इस तरह से चेंज करते हैं। यानी B को C में लिया, C को D में लिया, और D के बाद एक और अभी क्लास बची है शायद, हाँ बची है, तो एक और ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसको हटा देते हैं। या फिर इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, ये C1 है, इसको C1 कर दीजिए, और इसको C1 कर देते हैं, और इसको C2 कर देते हैं, और इसमें एक्सटेंड करते हैं C1 को, और इसमें B ही एक्सेस करते हैं C2 को। यानी ये कई ब्रांच वाली हो गई, इसमें कई तरह से इसको बनाया है। पहले इसको इस तरह से बता देते हैं, फिर चेंज करके इजी फॉर्म में बता दिया जाएगा। तो बेस क्लास हो गया, बेस क्लास के बाद ये एक्सटेंड क्लास आई C1 में चाइल्ड 1 नाम से बनाया, और इसमें हम बेस क्लास कॉल कर ले रहे हैं, ये ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। और D क्लास, ये अब यहाँ पे अंडरस्कोर D कर देते हैं, चाइल्ड अंडरस्कोर D, और इसमें देखिए C1 का एक्सेस कर सकते हैं। यानी यहाँ पे दिस THIS दिस चाइल्ड CHILD दिस डॉट चाइल्ड 1 को हम एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें जो लिखा हुआ है आई एम, हाँ, और इसमें जो लिखा है आई एम मेंबर ऑफ चाइल्ड, आई एम मेंबर ऑफ D, मेंबर ऑफ D, कैपिटल D, और बेस क्लास, ठीक है। और C2 में फर्दर B बेस क्लास है, तो C2 को यहाँ पे चाइल्ड 2 कर देते हैं, और इसमें भी हम बेस क्लास को कॉल कर ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें कॉल करने की बात है, तो पहला तो C1 आएगा, पहला क्या है C1 है, तो C1 कॉल हो जाएगा, कोई बात नहीं, C1 कॉल हो गया, OB ऑब्जेक्ट बनाया, C1 हो गया, OB डॉट चाइल्ड 1, ये भी ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट भी खुल जाए, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब ये देखने की बात है C1 में चाइल्ड 1 नाम की क्लास है कि नहीं, तो एरर आएगा, ये ध्यान रखना होगा इसमें। इसके बाद दूसरा, ये एक खत्म हो गया, अब दूसरी क्लास लेते हैं। दूसरी क्लास कौन सी है, शायद D नाम से है, इसमें हम डायरेक्ट C2 वाली बना लेते हैं। पहले C2 के लिए चाइल्ड 2 है, ये भी ठीक है, और इसका बेस हटा देते हैं। इसके बाद D नाम की एक है D,
यहाँ पर भी डी ले लेते हैं, क्लास डी। इसमें क्लास डी में कौन सा वेरिएबल है? ऑब्जेक्ट ट्री तो ठीक है, लेकिन ये चाइल्ड अंडरस्कोर डी नाम से है। चाइल्ड अंडरस्कोर डी देख लेते हैं एक बार, चाइल्ड अंडरस्कोर डी नाम से, ठीक है। और फिर इसके बाद इसकी आवश्यकता नहीं है। पहले इसको इतना रन करा के देख लेते हैं, फिर इसमें कुछ और भी चीजें हैं महत्वपूर्ण हैं जो बताना जरूरी है, फिर इसको इजी तरीके से बता दिया जाएगा। ताकि एग्जामिनेशन में आप कर सकें। देखिए एक बार वहीं रन कर गया। अब इसमें इसको ये देखिए बेस क्लास, पहले हमने पहली क्लास बनाया तो बेस क्लास में चाइल्ड 1 बन गया, फिर बेस क्लास में चाइल्ड 2 बन गया, फिर इसके बाद डी का बनाया तो डी के अंदर भी बेस आ गया, चाइल्ड 2 भी आ गया, और इसके अंदर चाइल्ड 1 नहीं लिया था। देखते हैं, देखिए हाँ, इसमें हमने चाइल्ड 1 क्लास 3, अरे H1 खुल गया है तो H2 खोलना था। एक मिनट, H2 एक मिनट, ये H1 नाम से सेव नहीं किए थे, रन कैसे करेगी? ऑब्वियसली रन से होनी चाहिए। H2 और जावा H2, ये देखिए बेस क्लास चाइल्ड क्लास 1, बेस क्लास चाइल्ड 3 क्लास, चाइल्ड 3 क्लास यानी जो CS2 वाला था वो है, फिर डी क्लास, ये डी क्लास का आ गया, चाइल्ड उसमें चाइल्ड 1 भी आ गया और बेस क्लास, यानी तीनों एट्रीब्यूट काम कर रहे हैं। अब एक खास बात ये है कि हम डी का जो ऑब्जेक्ट है उससे हम किसी भी क्लास का कोई भी मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। एडिट, इतना ही सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे हम सारा हटा देते हैं, सारा चीज हटा देते हैं। सेव एज कर लेते हैं, सेव एज H3, ओके। इसको भी H3 कर देते हैं, ओह सॉरी H3। अब देखिए इसमें हम C1 हटा देते हैं, C1 की जरूरत नहीं है, C2 की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट D से C2 की जरूरत है, चूंकि D इसका तो B ही एक्सेस हुआ डायरेक्ट, तो C2 तो ठीक है, लेकिन हम D की सहायता से C1 और D की सहायता से B, D की सहायता से हम C1 और D की सहायता से B सभी एक्सेस कर सकते हैं। यानी हम इसको भी हटा देते हैं, C2 की भी जरूरत नहीं है, इजी हो जाएगा। और इसको देखिए ये B हो गया, इसको C1 की जगह C ही कर देते हैं सीधा, और इसको चाइल्ड अंडरस्कोर C कर देते हैं, और ये चाइल्ड अंडरस्कोर D है ही, और इसको इनहेरिट किया इसमें C में। अब D से सारा काम होगा, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। केवल एक ऑब्जेक्ट से सारे काम हो जाएंगे। देखिए कैसे, एक D का ऑब्जेक्ट बनाया, अब D से हम सबसे पहले
ऑब्जेक्ट 3 नहीं, ऑब्जेक्ट ओ भी ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट ले लिया, बस ये ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट लेने के बाद अब इससे हम सारे फंक्शन कॉल कर सकते हैं। पहला है बेस क्लास, तो बेस क्लास कर देते हैं। बेस फंक्शन, बेस का नाम है BASE, गलत नाम लेंगे तो नहीं आएगा। फिर दूसरा है OB डॉट चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड अंडरस्कोर C। फिर तीसरा है, टर्मिनेटर लगा दिया। फिर तीसरा है OB डॉट चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड अंडरस्कोर D। अंडरस्कोर कैपिटल C। और इसको भी टर्मिनेटर लगा देते हैं। कैपिटल C लिया था ना, यस कैपिटल C। इसमें देखिए ये सब हटाना पड़ेगा, या तो यहाँ पे अंडरस्कोर C लिखना कैपिटल, तभी चल जाएगा ये। और ये बेस सही है, ये भी बेस सही है, और बाकी सब सही है प्रोग्राम। ओके, S3 नाम से है। कंपाइल करते हैं S3, कंपाइल, वेरी गुड, कंपाइल हो गया। जावा S3। अब ये देखिए एक ही ऑब्जेक्ट से सारी क्लासेस, उसके चाइल्ड यानी D से हमने उसके फादर, D के फादर, और उसके जो D के फादर कौन है, C है, और C के फादर कौन है, B है। तो D से हमने यानी पोते से हमने बच्चे तक गए, और बच्चे से फिर फादर तक गए। इस तरह से हमने 3 पीढ़ियों तक का डेटा केवल D से निकाल लिया। यही इसमें खास बात थी। अब आज बस इतना ही, बाकी कल नेक्स्ट क्लास में। आज 8वीं क्लास है, ये 9वीं क्लास में आगे हम बताएंगे। थैंक्स।